हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज. फर्स्ट ऑप्शन इज स्मॉल सी, सेकेंड ऑप्शन इज सी डिवाइड बाई 137, थर्ड ऑप्शन इज सी डिवाइड बाई 2192 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सी डिवाइड बाई 548. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे कुछ की कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं. की कंसेप्ट यहाँ पे सबसे पहला जो की कंसेप्ट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के बिल्कुल सेंटर पे होता है. कहाँ पे होता है? बिल्कुल सेंटर पे होता है. और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस है. जेड यहाँ पे क्या हो गया? एटॉमिक नंबर. और ये यहाँ पे क्या हो गया? प्रोटॉन का चार्ज. अब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डायनेमिकली स्टेबल ऑर्बिट में v स्पीड से रिवॉल्व करता है. कितनी स्पीड से अजूम कर लेते हैं यहाँ पे? ये v स्पीड से यहाँ पे क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है. तो ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन. अब इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस एक फोर्स लगाता है जिसको हम लोग कौन सा फोर्स नाम देते हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में ये बना रहे. तब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे हो जाएगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर एन होल स्क्वायर. तो यहाँ पे आर एन, तो यहाँ पे ये रेडियस हो गया nth ऑर्बिट का. तो आर एन यहाँ पे क्या हो गया? रेडियस हो गया nth ऑर्बिट का. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके इक्वल है? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे हो जाएगा mv स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर एन. तो यहाँ पे v क्या होता है? स्पीड होता है इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट के लिए. और आर एन यहाँ पे क्या? रेडियस होता है nth ऑर्बिट के लिए. ये सबसे पहला यहाँ पे की कंसेप्ट हो गया. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब यहाँ पे सेकंड की कंसेप्ट की बात करते हैं. यूजिंग बोर्ड्स सेकंड पोस्टुलेट. यहाँ पे बोर का हम सेकंड पोस्टुलेट यूज करेंगे. अकॉर्डिंग टू बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है? NH डिवाइड बाई 2 पाई. और यहाँ पे स्मॉल n क्या हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4. अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है जिसका रेडियस यहाँ पे कितना है? r, तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा? mvr. तो यहाँ से ये vn हो गया, ये rn हो गया. ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब यहाँ पे हमें स्पीड कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या करेंगे? r को रिप्लेस कर देंगे और हमें स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे क्या है? 1/4 पाइप्स नॉट जेड ई का होल स्क्वायर आर एन इक्वल टू एम बी का होल स्क्वायर आर एन. तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर एन इक्वल टू हो जाएगा ये एम बी का होल स्क्वायर. ये हो गया. और यह हमारे पास देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, तो ये है एम बी एन आर एन इक्वल टू यहाँ पे कितना था? NH डिवाइड बाई 2 पाई. तो यहाँ से आर एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी NH डिवाइड बाई 2 पाई एम वी एन. तो इस आर एन की वैल्यू हम क्या करेंगे? यहाँ से पुट कर देंगे. तो हमें जो मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई का होल स्क्वायर. आर एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? NH डिवाइड बाई कितनी है? 2 पाई एम वी एन. तो ये किसके इक्वल यहाँ पे हो जाएगा? एम वी एन का होल स्क्वायर. या इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई का होल स्क्वायर 2 पाई एम वी एन डिवाइड बाई NH. कितना हो जाएगा? NH.
ये इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा एम बी एन का होल स्क्वायर। यहाँ से एक बी एन से एक यहाँ से बी एन कैंसिल कर देंगे और m से यहाँ पे m को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से वी एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे 2 पाई जेड ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच। कितनी आ जाएगी? 2 पाई जेड ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन इंटू एच। ये यहाँ से पाई कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा 4, तो यहाँ से वी एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जेड ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन इंटू एच। अगर यहाँ पे ऊपर भी सी से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी अगर सी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सी एच इंटू सी जेड डिवाइड बाई एन। अब यहाँ पे वी एन को लिख सकते हैं हम लोग सी जेड डिवाइड बाई एन इंटू 1 डिवाइड बाई 37। यहाँ पे ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सी एच की जो वैल्यू होती है वो होती 1 डिवाइड बाई 37। ये होता है समरफील्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे है, ये जो वैल्यू आ रही है ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सी एच इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 37, इसको हम लोग बोलते हैं समरफील्ड्स फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो यहाँ से हमने जो हमने वी एन कैलकुलेट किया वो वी एन यहाँ से कितना आ गया सी जेड डिवाइड बाई स्मॉल एन इंटू 1 डिवाइड बाई 37। ये इलेक्ट्रॉन के nth ऑर्बिट का स्पीड का यहाँ से ये फॉर्मूला है। यहाँ पे सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, जेड यहाँ पे क्या है एटॉमिक नंबर, एन क्या है इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, राइट। तो अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन का इन द 4th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है स्पीड कैलकुलेट करना है 4th ऑर्बिट के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम दिया है, यानी हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है 1, और यहाँ पे 4th ऑर्बिट के लिए पूछा है तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ से स्पीड आ जाएगा वी 4th ऑर्बिट के लिए ये आ जाएगा c इंटू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 37। ये आ जाएगा c डिवाइड बाई तो यहाँ से आ जाएगा c डिवाइड बाई 548। तो स्पीड आ गई इलेक्ट्रॉन की 4th ऑर्बिट में c डिवाइड बाई 548। सो फाइनल आंसर इज c डिवाइड बाई 548 एंड 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।